साहिल पहली बार गांव से शहर आया था। उसकी आंखों में सपने थे। परिवार का नाम रोशन करने के स्टेशन से बाहर निकलते ही शहर का शोरगुल उसे चौंका गया। हॉस्टल में कमरा तो मिल गया, पर अजनबी चेहरों के बीच वो बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उस रात नींद नहीं आई। माँ की याद और पिता की सीख उसे भीतर से मजबूत कर रही थी। अगले दिन कॉलेज का पहला दिन था। साहिल क्लास में सबसे पीछे बैठा नोटबुक में लिख रहा था। तभी एक लड़की आई, खुले बाल, सफ़ेद कुर्ता और आत्मविश्वास भरी चाल। ये थी मरियम। क्लास खत्म होने के बाद लाइब्रेरी में वो लड़की मिली। वो किताब ढूंढ रही थी और साहिल ने उसे किताब पकड़ाई। मरियम मुस्कुराई। थैंक यू। तुम नए हो ना? यही उनकी पहली बातचीत थी। छोटी छोटी बातें अब रोज़ होने लगी। कभी क्लास असाइनमेंट, कभी नोट्स। मरियम कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठी थी जब उसने साहिल को अकेला देखा और बुलाया। पहली बार दोनों ने साथ चाय पी। मरियम हंसते हुए बोली, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? साहिल झेंपते हुए बोला, मुझे सुनना अच्छा लगता है। मरियम को उसकी सादगी पसंद आई। पहली परीक्षा नज़दीक थी। साहिल दिन रात पढ़ाई करता, लेकिन आत्मविश्वास कम था। मरियम ने उसके नोट्स संभालने में मदद की और कहा, तुम मुझसे भी ज़्यादा मेहनती हो, बस खुद पर भरोसा रखो। परीक्षा के दिन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। वही मुस्कान उनकी सबसे बड़ी हिम्मत थी। कॉलेज में पहली होली थी। पूरा कैंपस रंगों से भर गया। मरियम ने साहिल को रंग लगाने से पहले पकड़ा और कहा, अब तुम बच नहीं सकते। साहिल पहले हिचकिचाया, फिर रंग लगा दिया। दोनों बच्चे जैसे हंसते खेलते रहे। साहिल को पहली बार लगा कि शहर भी उसका है। परीक्षा के नतीजे आए। साहिल पास हुआ, बल्कि अच्छे अंक लाया। वो खुद हैरान था। मरियम ने हंसते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम कर सकते हो। साहिल के लिए ये जीत सिर्फ नंबर नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी थी। एक दिन कैंटीन में सब दोस्त इकट्ठे थे। किसी ने चुटकुला सुनाया और मरियम इतनी जोर से हंसी कि चाय छलक गई। साहिल बस उसे देखता रह गया। उसकी हंसी जैसे उसके दिल की धड़कनों में बस गई। मरियम ने अचानक पूछा, क्या देख रहे हो? साहिल झेंप गया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्लास ट्रिप शिमला की थी। बस में गाने, खेल, हंसी मजाक। पहाड़ों पर अलाव जलाकर सब दोस्त बैठे। मरियम ने साहिल से कहा, सोचा था गांव का लड़का यूं पहाड़ों पर गाना गाएगा? साहिल मुस्कुराया, कभी नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ सब अच्छा लगता है। मरियम चुप रही, पर उसकी आंखों में चमक थी। एक दिन अचानक बारिश शुरू हो गई। सब क्लासरूम में छुप गए, लेकिन मरियम ने साहिल का हाथ पकड़ा और कहा, चलो भीगते हैं। दोनों भीगते हुए कैंपस में दौड़ते रहे। किताबें भीग गई, जूते कीचड़ में फंस गए, लेकिन उनकी हंसी गूंजती रही। साहिल ने सोचा, काश ये पल हमेशा रहे। कैंटीन में बैठे बैठे साहिल ने कहा, मरियम, अगर मैं कभी गलती करूँ तो माफ़ कर दोगी? मरियम ने जवाब दिया, और अगर मैं दूर चली जाऊँ तो? साहिल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, फिर भी हमारी दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होगी। दोनों ने हाथ मिलाकर दोस्ती की कसम खाई। शिमला ट्रिप से लौटने के बाद क्लास में सबके पास बातें थी, लेकिन साहिल और मरियम की सबसे ख़ास याद वो रात थी जब दोनों अकेले पहाड़ों पर देर तक बैठे थे। मरियम ने साहिल से कहा, पता है, ये पल ज़िंदगी भर याद रहेंगे। साहिल ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया। वो जानता था उसके दिल में कुछ बदल रहा है। दूसरा साल शुरू हुआ। अब पढ़ाई और भी कठिन थी। ग्रुप प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल्स और असाइनमेंट में सबके दिन रात व्यस्त थे। मरियम अक्सर क्लास के बाद साहिल के साथ लाइब्रेरी में बैठती। दोनों देर रात तक पढ़ते और कभी कभी किताबों के बीच मजाक भी कर लेते। एक दिन कैंटीन में मरियम अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। साहिल आया तो दोस्तों ने मजाक में कह दिया, लो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आ गया। मरियम हंस दी, लेकिन साहिल को लगा कि शायद वो भी मजाक उड़ा रही है। उस दिन उसने उससे बात नहीं की। दोनों के बीच दूरी आ गई। मरियम ने अगले दिन साहिल को लाइब्रेरी में अकेला देखा। वो उसके पास आई और बोली, क्या हुआ, मुझसे नाराज हो? साहिल ने धीरे से कहा, मुझे लगा तुम भी सबके साथ मजाक बना रही हो। मरियम ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा। पागल, तुम मेरे लिए मजाक नहीं, भरोसा हो। दोनों की आंखें भर आई और दोस्ती पहले से गहरी हो गई। एक शाम कैंपस की बेंच पर बैठकर दोनों अपने अपने सपनों की बातें करने लगे। मरियम ने कहा, मुझे एमबीए करना है, बड़ा मैनेजर बनना। साहिल बोला, और मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, मशीनों और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। दोनों हंसे। मतलब तुम लैब में फंसे रहोगे और मैं कारपोरेट में दौड़ती रहूंगी? हाँ, लेकिन दोस्ती वही रहेगी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर सिर हिलाया। कैंपस में फ्रेशर्स पार्टी थी।
लाइट्स, म्यूजिक और नाच गाना। मरियम ने पहली बार पार्टी ड्रेस पहनी थी। साहिल उसे देखता रह गया। दोस्तों ने उसे स्टेज पर बुलाया और दोनों को डांस करना पड़ा। मरियम पूरे आत्मविश्वास से नाची, जबकि साहिल थोड़ा झिझका। पार्टी के बाद मरियम ने कहा, तुम्हें डांस नहीं आता, लेकिन तुम्हारा साथ सबसे अच्छा है। इसी बीच मरियम बीमार पड़ गई। क्लास और कैंटीन में उसकी कमी महसूस होने लगी। साहिल हॉस्टल से उसका हाल चाल लेने जाता, उसे दवा ला कर देता। मरियम ने धीरे से कहा, तुम्हारे बिना शायद मैं ठीक भी ना होती। साहिल ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप उसके पास बैठा रहा। कॉलेज ने इंटर्नशिप का मौका दिया। मरियम दिल्ली चली गई और साहिल बेंगलोर। दोनों अलग अलग शहरों में थे, लेकिन फ़ोन और मैसेज में जुड़े रहे। कभी देर रात बातें करते, कभी सुबह शुभकामनाएं भेजते। दूरी ना रिश्ते को और मजबूत कर दिया। 2 महीने बाद दोनों कैंपस लौटे। मरियम दौड़ कर साहिल के पास आई और बोली, तुम्हें पता है तुम्हारे बिना कितना खालीपन था। साहिल ने पहली बार दिल से मुस्कुराया। दोनों ने तय किया कि अब चाहे कितना भी काम हो, एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे। कॉलेज का सबसे बड़ा कार्यक्रम था। मरियम ने डिबेट प्रतियोगिता जीती। स्टेज पर ट्रॉफी लेते हुए उसने कहा, ये जीत मैं अपने उस दोस्त को समर्पित करती हूँ जिसने हल पर मेरा साथ दिया। साहिल, पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। साहिल की आंखें भर आई, लेकिन उसने सिर झुकाकर मुस्कुरा दिया। वो पल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। वार्षिक समारोह के बाद पूरे कॉलेज में चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ लोग कहने लगे कि साहिल और मरियम सिर्फ दोस्त नहीं, उससे भी ज़्यादा हैं। मरियम हंसकर टाल देती, लेकिन साहिल थोड़ा असहज हो जाता। वो सोचता, क्या सचमुच लोग गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। एक दिन क्लास में किसी ने फिर मजाक किया, ओह कॉलेज के सबसे प्यारे कपल आ गए। मरियम गुस्सा हो गई और बोली, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, मुझे इस पर कोई शक नहीं। साहिल चुप रहा। उसके दिल में बहुत कुछ था, लेकिन वो जानता था कि दोस्ती खोने का डर सबसे खौफ है। अब कॉलेज का आखिरी साल शुरू हो चुका था। हर कोई अपने करियर की तैयारी में लगा था। साहिल रिसर्च स्कॉलरशिप के फॉर्म भर रहा था। मरियम MBA कॉलेजों के लिए अप्लाई कर रही थी। दोनों अपने अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन रोज़ एक दूसरे से मिलने का समय निकालना नहीं भूलते थे। मरियम ने एक दिन कहा, अगर हमें अलग अलग शहरों में जाना पड़ा तो। साहिल थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो भी हमारी दोस्ती वही रहेगी, सपने पूरे करना भी ज़रूरी है। मरियम ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी थी। दोनों को एक बड़ा प्रोजेक्ट साथ में मिला। रात रात भर बैठकर मेहनत की। कई बार बहस हुई, कई बार हंसी मजाक हुई। जब प्रोजेक्ट सबमिट हुआ तो उन्हें कॉलेज का बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड मिला। दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ लिया, ये मेहनत सिर्फ डिग्री के लिए नहीं थी, बल्कि यादों का हिस्सा बन चुके थे। मरियम ने MBA कॉलेजों में के इंटरव्यू दिए। साहिल ने रिसर्च फेलोशिप के लिए इंटरव्यू वाले दिन। दोनों नर्वस थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को मैसेज किया, तुम कर लोगे। उस विश्वास ने दोनों को और भी मजबूत बना दिया। मरियम का सिलेक्शन एक बड़े MBA कॉलेज में हो गया। साहिल को रिसर्च की स्कॉलरशिप मिल गई। दोनों खुश थे, लेकिन कहीं अंदर एक अजीब सा खालीपन था। मरियम ने कहा, सपने पूरे हो गए, लेकिन अब साहिल ने बात काट दी। अब नई शुरुआत है, लेकिन उसकी आंखें सब बयां कर रही थी। कैंपस के पुराने पेड़ के नीचे दोनों बैठे थे। शाम ढल रही थी। मरियम ने कहा, याद है यही पहली बार हम देर तक बैठे थे। साहिल ने मुस्कुरा कर कहा, और अब आखिरी बार बैठ रहे हैं। दोनों खामोश रहे। हवा उनके बीच बहुत कुछ कह गई। गाउन पहने, डिग्री लिए दोनों स्टेज पर खड़े थे। फोटो क्लिक हो रहे थे, तालियां बज रही थी, लेकिन उनके दिल में बस यही चल रहा था, ये सफ़र यहीं ख़त्म हो रहा है। मरियम की आंखें नम थी। साहिल ने धीरे से कहा, ये अंत नहीं है, ये हमारी दोस्ती का सबसे खूबसूरत सबूत है। अगले दिन दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े। मरियम ने मेट्रो पकड़ ली, साहिल ने ट्रेन। लेकिन जाते जाते दोनों ने एक दूसरे को संदेश भेजा, यादें कभी नहीं मिटेंगी। उनकी दोस्ती, हंसी, मेहनत और सपनों से भरा कॉलेज अब जिंदगी का एक अनमोल अध्याय बन चुका था।